Today's awesome question is based on कैस्केड मैकेनिज्म एंड SN1 रिएक्शन। तो हमारे पास में एक अल्काइल ब्रोमाइड दे रखा है जिसकी हमने AgNO3 के साथ में क्या करवाई है, रिएक्शन करवाई है। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन के अंदर क्या होगा इसे हम पूरा डिटेल के अंदर अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। तो ब्रोमाइड आयन हमारे पास, ब्रोमीन हमारे पास में अवेलेबल है जो कि Ag+1 से सबसे पहले रिएक्शन करेगा। Ag+1 आयन ब्रोमीन के लोन पेयर को कैप्चर करेगा, ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट आउट होगा और पीछे एक कार्बो कैटायन बना देगा। मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारे पास में डबल बॉन्ड अवेलेबल है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये पोलराइज होगा और कार्बोकेटाइन के साथ NGP करके सबसे पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। इससे हमारे पास में एक नया कार्बोकेटाइन डेवलप होगा जिसे हम नए से बनाते हैं। ये कार्बोकेटाइन ट्रिपल बॉन्ड से क्या करेगा, आपके इसमें NGP करेगा और एक 5 मेंबर्ड रिंग का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। उससे एक नया कैटायन बेंजीन के कॉन्जुगेशन में बनेगा जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अटैक करेगा और ईन ऑल का सिंथेसिस कर देगा। हम सब जानते हैं ईन ऑल इमीडिएट टॉटोमराइज करके कीटोन में बदल जाता है। तो ये सबसे पहले टॉटोमराइज करके कीटोन बनाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे ये तो आपने इतना जल्दी जल्दी बता दिया, डिटेल मैकेनिज्म लिख के बताइए, एक एक स्टेप को डिटेल के अंदर समझाइए। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल मैकेनिज्म लिख के अच्छे से क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन को समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास में Ag+1 आयन मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये Ag+1 आयन ब्रोमीन के लोन पेयर को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे और ब्रोमीन को एलिमिनेट आउट करेंगे और AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट बना देंगे। ठीक है, इससे एक नया कार्बो कैटायन क्या होगा, इसमें सिंथेसाइज होगा। बट ये सारी रिएक्शन हमें अच्छे से तब समझ में आएगी जब हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। कार्बो कैटायन जहाँ पे बन रहा है वहाँ से लेके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो बेंजीन जुड़ा है वहाँ तक ही हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबरिंग कर ली। अब हम जब रिंग बनाएंगे तो रिंग बनाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कार्बोकेटाइन का डायग्राम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर कार्बन पर क्या होगा, इसमें डेवलप होगा। तो लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, आपके इसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं। ठीक है, और 6 मेंबर्ड रिंग के नंबर 1 पर कार्बोकेटाइन बना देते हैं जहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, 2 मिथाइल ग्रुप और साथ में क्या अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 से लेकर के, पहले कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन से लेकर के आगे तक की पूरी नंबरिंग कर लेते हैं 2 3 4 5 और ये हमारे पास में क्या हो गया, इसमें 6 नंबर, 5 एक मिथाइल अवेलेबल है उसे बना लेते हैं और 6 नंबर से हमारे पास में 5 और 6 के बीच में एक पाई बॉन्ड अवेलेबल है। ठीक है, आगे की नंबरिंग कंप्लीट करते हैं 7 8 9 एंड 10। 9 और 10 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसे बना लेते हैं और उससे आगे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, अब 5 6 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो 6 नंबर की तरफ पोलराइज होगा ताकि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बने, स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो हम सबसे पहला काम करते हैं, इस पाई बॉन्ड को पोलराइज कर लेते हैं और पोलराइज होने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड 1 नंबर के ऊपर डोनेट करके NGP करके एक रिंग का 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेगा जो कि हमारे पास में कुछ इस तरीके से होगा। अब आपको ये 6 मेंबर रिंग कैसी दिखेगी, इसे बनाइए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक हेक्सागन बना देते हैं हम लोग और उस हेक्सागन की नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने हेक्सागन क्या कर दिया, आपके इसमें बना दिया जिसमें 1 नंबर हमारे पास में 6 नंबर से क्या हो गया, आपका इसमें जुड़ गया है। ठीक है, और 5 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, और 5 नंबर पे एक नया कार्बोकेटाइन बना है जो कि आपके इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। नंबरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने नंबरिंग कंप्लीट की अब आगे की भी पूरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके अंदर आपके इसमें 7 8 9 और आपका इसमें 10 कार्बन दिखाई देगा। 9 10 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमें क्या होगा, इसमें देखने को मिलेगा। अब हमारे पास में एक कार्बोकेटाइन है और फिर से एक ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है। 9 10 में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 9 की तरफ पोलराइज होगा ताकि 10th कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बने जो कि बेंजीन के कॉन्जुगेशन में हो। ठीक है,
और ये जो पोलराइज पाई बॉन्ड जो होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो 5 नंबर कार्बन के साथ एनजीपी करके एक नई 5 मेंबर रिंग का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो वो जो डायग्राम बनेगा वो कैसा डायग्राम बनेगा उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो एक 6 मेंबर रिंग जो कि आपके पास में एक 5 मेंबर रिंग के साथ में कनेक्टेड है, तो उसे बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जंक्शन पे मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है और नीचे 2 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, और हमारे पास में जो ट्रिपल बॉन्ड है अब वो डबल बॉन्ड में बदल जाएगा और एक कार्बोकैटायन बनेगा, विनाइल कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी जो विनाइल कैटायन है, नंबरिंग पूरी कर लेते हैं। नंबरिंग पूरी करेंगे तो देखिए आपको क्लियर कट पता चलेगा कि कौन कौन से नंबर पे पॉजिटिव चार्ज बना, कैसे पूरी रिएक्शन कंप्लीट हुई। मीडियम में पड़ा हुआ वाटर नेक्स्ट स्टेप में अपना OH ग्रुप क्या कर देगा, कार्बोकैटायन पे लगा देगा और ईन ऑल का क्या करेगा, इसमें सिंथेसिस करेगा। ठीक है, जैसे ही हमारे पास में ईन ऑल बनेगा, हम सब जानते हैं ईन ऑल इमीडिएट क्या कर लेते हैं, टोटोमराइज कर लेते हैं। तो पहले तो हम ईन ऑल का डायग्राम बना लेते हैं, एक 6 मेंबर रिंग जो कि 5 मेंबर रिंग से कनेक्टेड है। उनके जो मिथाइल है वो मिथाइल बना लेते हैं और ईन ऑल भी बना देते हैं। एक बार ढंग से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है और अब ये जो है डबल बॉन्ड पे वो जुड़ गया और ये ईन ऑल बन गया। ईन ऑल टोटोमराइज करके हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या कर देगा, इसमें सिंथेसाइज कर देगा। तो आपने देखा एक बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म जिसके अंदर SN1 रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद में NGP हुआ, नए कैटायन बने, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल अटैक करके ईनॉल बनाया, उसने टोटोमराइज करके फाइनल कार्बोनिल कंपाउंड का क्या कर दिया, सिंथेसिस कर दिया। अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिटेल लिख के अच्छे से मैकेनिज्म अगर हम लोग बता सकते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले किसी भी तरह का कोई भी नया क्वेश्चन होगा उसे भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का यही बेस्ट तरीका होता है कि आप अच्छे से एक एक मैकेनिज्म को, एक एक स्टेप को डिटेल के अंदर क्या करें, समझें और उसे लिखें। दैट्स ओके।